नेक अमल को दिखावे की वजह से छोड़ना ये भी यानी बेवकूफ़ी है। अब एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और उसके दिल में यह है कि शायद ये मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ और उसकी वजह से वो नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, तो ये बड़ा गुनाह है। नमाज न पढ़ना ये बड़ा गुनाह है और किसी को दिखावे के लिए पढ़ लेना ये छोटा गुनाह है। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा होता है हर इंसान के साथ, ये एक तजर्बे की बात है। आप जिससे भी पूछेंगे तो शुरू में हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक ये ऐसे होता है कि इंसान को लगता है यार मैं शायद किसी को दिखावे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आपकी आदत बन जाती है तो वो दिखावा खुद ब खुद ही दिल से निकल जाता है। लेकिन इसके लिए आपकी नीयत दुरुस्त हो और आपका बिल इरादा आप ये काम ना करते हो, यानी बग़ैर इरादे के आपके दिल में ये बात आ जाए कि मैं यानी दिखावे के लिए कर रहा हूँ, या तकब्बुर आ जाए दिल में बग़ैर इरादे के, तो फ़ौरन पढ़ना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि ये इस बात की वजह से नेक अमल को नहीं छोड़ना चाहिए, और ये ख़ुद ये आदत आहिस्ता आहिस्ता हफ्ता 10 दिन जब इंसान पाबंदी करते हैं अमल पे, आप रोज़ आपके दिल में आएगा दिखावे के लिए, आप कहेंगे नहीं यार दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये थोड़ी सी मशक़ करनी पड़ेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह वो हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा एक सवाल मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन समझ लें कि आता है, या बहुत अक्सर कह लें, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें नमाज में मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे आते हैं। हम नियत करते हैं तो हमें अपनी दुकानें याद आ जाती हैं, हमें अपना वो ये इसके ज़िमन में एक ज़हन में आ गया, मैंने कहा बता दूँ। तो इसका हल क्या है? एक तो है मसला तो हज़रात मुफ्तियान कराम बताएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा इसका हल क्या है, तो ये मेरा अपना तजर्बा भी है, मेरे साथ ख़ुद ये मामला था। तो मैंने भी एक बुज़ुर्ग से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप जब नमाज के लिए खड़े हो तो ये सबक जो है नमाज का ऊंची आवाज़ से पढ़ा करो ताकि आपके कानों तक सही आवाज़ पहुंच जाए। एक तो है हम पहले भी ऊंची आवाज़ से, लेकिन इतना ऊंचा नहीं होता, उससे हमारी तवज्जो इधर उधर चली जाती है, अपने आप को आवाज़ आए। और फिर उसके तर्जुमे पे गौर करो, तो इंशाअल्लाह एक हफ़्ता करने से ये मसला हल हो जाता है। बेशक आप आज़मा के भी देख लें, किसी और से अगर कोई और आपसे मालूम करे उसको भी बता दें, और जो हमारे सुनने वाले भाई हैं वो भी अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, आखिरी जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये मतलब ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, मतलब जो देख रही हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए अब्दुल्ला भाई, इस वक्त हमारे अपने मुल्क के और पूरी दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं जो किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है, किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं। तो इन हालात में मैं तमाम सुनने वालों को ये कहूँगा कि भाई अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए एक तो अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे कंट्रोल करें, बेहयाई से रोकें। जितनी बेहयाई आम होगी इतने अज़ाब ज़्यादा होंगे। आप देखें, अब 2 दिन पहले ज़लज़ला कितना सख्त आया, और एक तो हम अपने ऊपर ख़ुद कंट्रोल करें। दूसरी बात यह है कि हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दूँगा, तुम्हें औलाद दूँगा, तुम्हें बाग़ात दूँगा और बारिश बरसाऊँगा, मूसलाधार बारिशें होंगी अपने वक्त पे। तो इसलिए हम इस्तिग़फ़ार को कसरत से करें, कम से कम 313 दफ़ा कम से कम दिन में हमें ये पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आजकल हर बंदा परेशान है। आप जिसके पास बैठे परेशान है, कोई किस मसले में, कोई किस मसले में, तो इनका हल जो है वो कसरत दरूद शरीफ है। 313 दफ़ा दिन में एक बंदा दरूद शरीफ पढ़े, 313 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करे, तीसरे कलमे का विर्द करे, तो इंशाअल्लाह ये हमारे तमाम मसाइल का हल भी हो जाएगा और हमारा माशरा भी सुधर जाएगा। अगर हम सब इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे हमारे पूरे मुल्क के हालात खुद ब खुद ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे।